ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम सही पोषण से देश रोशन। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। गर्भावस्था में माँ को मिले सही आहार, कुपोषण मुक्त रहे परिवार। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। शिशु को देना केवल माँ का दूध, 6 महीने बाद पीना पौष्टिक आहार जरूर। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। हो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, रहे जागरूक जन जन, स्वास्थ्य है सबका अधिकार, मिले सभी को ये उपहार। इसी सोच के साथ जन जन में सही पोषण के महत्व को पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन की पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कुपोषण का खात्मा करने को लेकर पहली बार इसे प्राथमिकता सूची में रखा। इसके तहत पहले से चल रही योजना कुपोषित मुक्त भारत का नाम बदलकर राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम रख दिया गया। इसका फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने नवंबर 2017 में लिया था। ये प्रधानमंत्री की उस घोषणा के अनुसार लिया गया फैसला रहा जिसका ऐलान उन्होंने 15 अगस्त 2017 को लाल किले की प्राचीर से किया था। वैसे तो हर साल सितंबर के पहले सप्ताह को पोषण सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन साल 2020 से पूरे सितंबर महीने को पोषण महीने के तौर पर मनाया जा रहा है। आजादी के 75 वर्षों में भारत ने कई मोर्चों पर प्रगति तो की है, लेकिन आज भी देश में करीब 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहने को विवश है। इसकी वजह से भारत में करीब 38.4% बच्चे कुपोषण की मार से प्रभावित हैं, जबकि 54% किशोरियां एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेष तौर पर शामिल किया गया है, जिसका स्पष्ट लक्ष्य है इनके पोषण का विशेष ध्यान रखना। राष्ट्रीय पोषण मिशन कई मंत्रालयों का समन्वित प्रयास है। इसे राज्य संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ ही आशा कार्यकर्ताओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र और सहायता समूहों के जरिए चलाया जा रहा है। इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाकी कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने पोषण मिशन के तहत 6 साल तक के बच्चों की लंबाई में कम बढ़त को सालाना 2% की दर से घटाकर 6% पर सीमित करने का लक्ष्य रखा है। वैक्सीन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा का मानना है कि बच्चों में लंबाई और वजन का अनुपात सही पोषण के माध्यम से ही बढ़ता है। ऐसे में अभिभावकों को लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। हम सबको अपनी तरफ से पोषण अच्छी तरीके से देने की कोशिश करते हैं पूरी जी जान से, लेकिन क्या वो पोषण जो भोजन है वो उचित मात्रा में है और उसका शरीर पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए बच्चे का लगातार समय समय पर वजन करना और उसकी शारीरिक विकास को मॉनिटर करना अत्यंत आवश्यक रहता है। ये भी देखना होता है कि उसमें एनीमिया तो नहीं है। तो हमारे कई परिवारों में, माताओं बहनों में ये रहता है कि जी बार बार बच्चा वजन करेगा तो उस पे नजर लग जाएगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि बच्चा मेरे सामने 24 घंटे होता है, तो वो उसका विकास जितना होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से खाना उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसका सही आंकलन करने के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग या बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसको मेजर करना अत्यंत आवश्यक है। और मैं हर एक से प्रार्थना करूंगा कि वो खुद आकर के, अगर आशा बहन जी या आंगनवाड़ी में या आपके चिकित्सक भूल गए आपके बच्चे का वजन लेना, उसकी ऊंचाई लेना और बाकी उसकी जांच करना, तो उनको याद दिलाइए। और अब उसके कार्ड में जब हम माता बच्चाओं का जो MCP कार्ड होता है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, उसमें आप जब अपने बच्चे की वजन को बढ़ता हुआ देखते हैं, जो उसकी ऊंचाई को बढ़ता हुआ देखते हैं, उसको देख करके अत्यंत गर्व होता है अपने पे कि मैं बच्चे की देखभाल ठीक कर रही हूँ। दूसरा, ये भी पता चल रहा होता है कि अगर कोई बीमारी है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा तो तुरंत कुछ काम करना है। चिकित्सक को भी पता चल रहा होता है और माता पिता को। इसी तरह योजना का लक्ष्य 6 साल तक के बच्चों के कुपोषण दर में 2% सालाना की दर से उसे भी
6% पर सीमित करना है। इसी तरह 6 से 59 महीने तक के बच्चों के एनीमिया ग्रस्त होने की दर में भी सालाना 3% वार्षिक की दर के हिसाब से 9% तक घटाना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का मकसद किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और माताओं में एनीमिया के प्रसार में 9% की कमी लाना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की योजना कम वजनी बच्चों की जन्म दर में सालाना 2% की गिरावट लाकर उसे भी 6% पर सीमित करना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में पोषण और आहार विशेषज्ञ रेखा बताती हैं कि सही पोषण देश रोशन अभियान से शहरों से लेकर दूर दराज के इलाकों में पोषण के प्रति लोगों की सोच बदली है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजना स्टार्ट की है, सही पोषण सही देश रोशन, इसके अकॉर्डिंगली आपने खुद देखा होगा कि इस योजना के अंतर्गत लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। उनको पता चला है कि हमें अपने शिशुओं, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग वुमेन्स का खाने पीने का अच्छा ध्यान रखना है। और लोग अब धीमे धीमे अवेयर हो गए। अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स जैसे सास ससुर जो भी मेंबर हैं, उन्हें पता है कि अपने से पहले इस गर्भवती महिला का खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो इससे पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उन्हें लगता था बस हमें बच्चा ठीक से मिल जाए और बाकी महिला का इतना ध्यान नहीं रखते थे। मैं साझे हैं की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ परिवार में ऐसा होता था और ज्यादातर होता ही था। लेकिन अब उन्हें इस योजना के अंतर्गत ये पता चला है कि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी अच्छा पोषण बच्चे को मिलेगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा तो वही देश का कल भविष्य है। हमारा देश भी अच्छी तरक्की करेगा। हम सबको लगता है कि हम फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो ऐसे में और क्या चाहिए। आहार विशेषज्ञ रेखा बताती हैं कि हर उम्र के लोगों के लिए सही पोषण बेहद जरूरी है। एक हम सही पोषण और बैलेंस पोषण की न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हमारे शरीर के लिए सारे आवश्यक तत्व उपलब्ध हों, जैसे आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और पानी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम ज्यादातर हमें अपने खाने में इन चीजों को ऐड करना चाहिए। जैसे हो गया आपका सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट्स और आपका फैट, ऑयल एंड शुगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में। देखिए ये बैलेंस न्यूट्रिशन या सही पोषण सबके लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है एज कितनी है। जैसे ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, तो हर का अपना बॉडी का अलग अलग है। हर किसी के हाइट, हर किसी की जरूरत, हर किसी की बीमारी सबके अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है। बट हाँ, एक बैलेंस की बात करते हैं तो आपके खाने में ये सारे आवश्यक तत्व होने चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि हमें सीजनल फ्रूट्स ही खाने चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि जो महंगे फ्रूट्स हैं वो आपके लिए ज्यादा फायदे करेंगे। ये सोचना बहुत गलत है। आपके जो सीजन में फ्रूट्स आ रहे हैं वो लीजिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं अमरूद आ रहा है, ठीक है, तो आप अमरूद लीजिए। आम नहीं आ रहा है तो आम नहीं लेने की जरूरत है। किसी की अपनी चॉइस है, वो अलग बात है। वो आपको इकोनॉमिकल भी होता है, आप उसे इजिली ले भी सकते हैं और महंगाई से भी हम थोड़ा सा बच सकते हैं और अपने दूसरी चीजों में हाई प्रोटीन सोर्सेस में एड ऑन कर सकते हैं उस मनी को। ये छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन को अच्छा रख सकते हैं। और जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, तो आप पढ़ाई में है या ऑफिस में जहाँ पे भी होंगे अच्छा अपना योगदान दे पाएंगे और हमारा इस योगदान की वजह से हमारा देश और तरक्की पे जाएगा। इस साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। इस थीम के साथ लोगों को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों को नए स्वाद के तौर पर सेवन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जागरूकता अभियान बढ़ाया गया है। बच्चों में कुपोषण को लेकर जागरूकता बढ़े, इसके लिए स्कूलों को भी जोड़ा गया है। भारत लगातार तमाम मोर्चों पर सफलता के परचम लहरा रहा है। आजादी के अमृत काल खंड में देश को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश के बच्चे, महिलाएं और दूसरे लोग कुपोषण से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे और ये देश बनेगा स्वस्थ और खुशहाल। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम।
अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सही पोषण से देश रोशन। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।